श्योर और मुस्कान इस वक्त श्योर वाले रूम में ही आ गए थे, जहाँ पे श्योर वापस उस रूम में आता और एक लंबी सांस लेता। ऑफकोर्स उसे फिर से ठंडी लगी थी और मुस्कान भी उसे इस रूम में इसलिए लाई थी ताकि वो यहाँ के हीटर से अपने आप को नॉर्मल कर सके। यहाँ पर आते ही श्योर उसी गर्मी में कहीं खो सा जाता। ऑफकोर्स उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और ठंड से सीधे यहाँ हीटर में आना और बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों को महसूस करना वो श्योर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था। श्योर एक लंबी अंगड़ाई लेता और वो करीब 1 घंटे तक उसी रूम में आराम करता। मुस्कान वहाँ से जा चुकी थी। ऑफकोर्स वो श्योर को आराम करते हुए थोड़ी ना देखेगी। कुछ देर बाद अब श्योर नॉर्मल होता तो वो खड़ा होता। मुस्कान तो यहाँ पर है नहीं, मैं किसके भरोसे बाहर जाऊँ, यहाँ तक है बाहर जाते ही मार जाऊँगा। श्योर वो मन मन सोचता। अच्छा सुनो, श्योर उस अजीब से डिवाइस को कहता जो कि उसी वॉल के ऊपर मतलब दीवार के ऊपर लगा हुआ था। वो डिवाइस उसकी 2 आंखें बाहर आती। मुस्कान से बात करनी है मुझे, क्योंकि जहाँ तक है मैंने देखा था कि मैं जब कपड़ों वगैरह को अच्छे से छानबीन कर रहा था तुम्हारे अंदर तो उसे पता चल गया था, तो शायद तुम उससे जुड़े हुए हो, है ना? श्योर उस डिवाइस से कहता। अगले ही पल श्योर का दरवाजा वो खटखटाता। श्योर तुरंत ही दरवाजा जाके खोल देता। तो हो गया तुम्हारा आराम, हाँ? मुस्कान श्योर से कहती है, मतलब मैं सही था, वो तुमसे जुड़ा हुआ है। श्योर मुस्कान से कहता, देखो उस डिवाइस को मैंने अपने इतना कहते हुए मुस्कान अपने हाथ को उठाती है जहाँ पर एक घड़ी थी। ऑफकोर्स वो घड़ी इस रूम से जुड़ी हुई थी, मतलब ये रूम तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड है। श्योर मुस्कान से कहता, हाँ क्योंकि तुम अभी यहाँ पर रहते थोड़ी ना, यहाँ पर आओगे, यहाँ पर तुम्हारा आईडी बनेगा जिसके बाद ही तुम यहाँ पर कुछ भी अपने नाम पे ले पाओगे। उल्लू मुस्कान स्माइल के साथ कहती है और वहाँ से पलट के जाने लगती है। श्योर भी तुरंत उस अजीब से वॉर्ड जैसे रूम को बंद करता और उसके पीछे पीछे जाने लगता। अब हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं ना, कॉम्बैट एरिया। श्योर है मुस्कान से कहता, हाँ मेरे भी कॉम्बैट का टाइम हो गया। मुस्कान श्योर से कहती है, हाँ हाँ वो तो देखकर ही लग रहा, तुमने अपने कपड़े जो बदल लिए। श्योर है मुस्कान से कहता। मुस्कान देखने में अभी थोड़ी प्यारी तो लग रही थी लेकिन थोड़ी सी डरावनी भी लग रही थी। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई वॉरियर आ गया हो। उसने बिल्कुल ऐसे ही कपड़े पहन रखे थे। देखते देखते मुस्कान और श्योर है वो बिल्डिंग से बाहर उड़ते हुए जाने लगते हैं। श्योर को मुस्कान का हाथ पकड़ना पड़ता था जिसके कारण श्योर को थोड़ी शर्म भी आती थी, लेकिन मुस्कान उससे इन चीज़ों से फर्क पड़ता ही नहीं था। वो श्योर को शर्माते हुए देखती तो है लेकिन वो गुस्से में दिखने लगती है। अगर तुमने अपना चेहरा बार बार ऐसे बनाया और नीचे लोग जो हमें देख रहे हैं अगर उन्हें कुछ और लगा तो सोच लो। मुस्कान गुस्से में श्योर से कहती है, अब मैं क्या करूँ, तुम लड़की हो, तुमने मेरा हाथ पकड़ रखा है, शर्म तो आएगी ना। श्योर मुस्कान से कहता, ओह तुम लड़के हो मैं लड़की हूँ, शर्म मुझे आनी चाहिए, मुझे शर्म नहीं आ रही, तुम्हें आ रही है। मुस्कान श्योर से कहती है, अच्छा मतलब अब मर्दों वाले काम तुम करोगी तो औरतों वाले काम तो किसी को संभालने पड़ेंगे ही। श्योर स्माइल के साथ कहता, अगर तुम मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। इतना कहते हुए मुस्कान बीच हवा में ही रुक जाती है और श्योर का हाथ छूने लगती है। नहीं 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 मजाक कर रहा हूँ। श्योर अपने दोनों हाथों से मुस्कान का हाथ पकड़ लेता है। इससे मुस्कान को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो गुस्सा कंट्रोल करती है और अगले ही पल वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। श्योर को टेलीपोर्ट होने से बहुत ज़्यादा डर लगता था। ऑफकोर्स उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी और अगर उस बीच उसने अपनी आंखें खोली तो पक्का उसकी आंखें फट जाएंगी, इसलिए श्योर डर के मारे अपनी आंखें खोलता ही नहीं था। श्योर तुरंत अपनी आंखें बंद करता और उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगती है। तुमने ये क्यों किया? श्योर गुस्से में, लेकिन वो उसकी आवाज़ गुस्से में कहीं दबी गई थी एक तरीके से ठंड के कारण। इतनी सी ठंड भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तो यहाँ टेकोगे कैसे, हाँ? मुस्कान झुक कर उसके सामने बैठती है और उससे कहती है, वो उसे अपना हाथ देती है। श्योर वो मुस्कान का हाथ देखता तो लेकिन उससे पकड़ता नहीं है। श्योर अपने दम पे जैसे तैसे खड़ा होता और अपने बॉडी को थोड़ा सा ऊपर नीचे करता ताकि वो फ्री हो सके। वो एक लंबी लंबी छलांग लगाता ताकि उसके बॉडी में गर्मी पैदा हो सके और श्योर उसमें कामयाब हो जाता। श्योर को अब थोड़ी बहुत गर्मी लगनी स्टार्ट हो जाती है। हमें कहाँ जाना है? श्योर मुस्कान से कहता। मुस्कान जहाँ पर उसे ये लगा था कि श्योर को करीब 1-2 घंटे यहीं पर आराम करना पड़ेगा, वो गलत थी। एक तरीके से श्योर वो लंबी लंबी छलांग लगाकर अपने आप मतलब अपने बॉडी के अंदर गर्मी पैदा कर रहा था, लेकिन वो लंबी छलांगे कोई नॉर्मल छलांगे नहीं थी। वो अपनी पूरी ताकत लगा के जितना हो सके उतनी पावर को लॉस कर रहा था, जिससे हुआ ये कि उसके पूरी बॉडी से पसीना निकलने लगा और उसे गर्मी लगने लगी। बेकार चीज़ों में उसका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। मुस्कान इतना कहते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। यहाँ पर 3 क्लासेस हैं, ये लोअर क्लास, मिडिल क्लास और हाई क्लास। मैं हाई क्लास में ट्रेनिंग करती हूँ, लेकिन जहाँ तक है लोअर क्लास में कोई एक है जो कि तुमसे लड़ सकता है। एक तरीके से उसने अभी नीरो को जनरेट किया, इसलिए वो तुम्हारी बराबरी का है। लेकिन हाँ एक अजीब बात, मतलब शॉकिंग बात यह है कि उसके पास स्पेशल फायर एलिमेंट है। मुस्कान श्योर से कहती है, स्पेशल फायर एलिमेंट? जैसे मेरे पास स्पेशल थर्ड एलिमेंट है। श्योर इतना कहते हुए लाल और हरे रंग के थंडर को अपने हाथ में लाता। हाँ मुस्कान
एक तरीके से उसके उस रेयर ठंडा एलिमेंट को देख के जल रही थी। ऑफकोर्स ठंडा एलिमेंट पूरी दुनिया में सिर्फ 3 लोगों के पास था और श्योर चौथा था। लेकिन श्योर उसके पास एक स्पेशल ठंडा एलिमेंट था जो कि बहुत ज़्यादा रेयर और खतरनाक बात थी। यहाँ पर पूरे नाइन्थ सिटी में सिर्फ 2 लोगों के पास फायर एलिमेंट था, वो भी स्पेशल फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट इतना ज़्यादा कॉमन होता है कि काफ़ी सारे मतलब 4 में किसी एक के पास वो फायर एलिमेंट दिख ही जाएगा, 4 में से किसी एक के पास। और फिर भी ये इतना रेयर था कि नाइन्थ सिटी में सिर्फ 2 लोगों के पास था स्पेशल फायर एलिमेंट। और स्पेशल फायर एलिमेंट एक तरीके से उसकी पावर भी थोड़ी ज़्यादा ही होती थी किसी भी नॉर्मल फायर एलिमेंट से। और श्योर उसके पास थर्ड एलिमेंट जो कि इस पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा रेयर है, उसके पास वो स्पेशल थर्ड एलिमेंट था। और उसकी क्या ताकत है शायद श्योर को भी नहीं पता था, इसलिए श्योर उसे एक तरीके से छोटे मोटे कामों में इस्तेमाल करता था, किसी को झटका देने के लिए या फिर कुछ। लेकिन श्योर उसने थर्ड एलिमेंट पे बीच में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और रीज़न ये था कि श्योर का ठंडा एलिमेंट वो स्पेशल ठंडा एलिमेंट था, इसलिए उसे नॉर्मल ठंडा एलिमेंट की तरह ट्रीट करना वो श्योर की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी जो कि श्योर को पता चल चुकी थी। इसलिए श्योर अब अगर ठंडा एलिमेंट की प्रैक्टिस करेगा भी तो वो थोड़ी अलग तरीके से करेगा। श्योर वो धीरे धीरे मुस्कान के पीछे जाते रहता। उस लड़के को देख रहे हो, तुम्हें आज उससे लड़ना है, अपनी ताकत बचा कर रखना, लेकिन पहले मेरे साथ चलो ताकि तुम्हें पता चल जाए कि मैं क्या चीज़ हूँ। मुस्कान श्योर उसे कहती है, अच्छा सुनो। श्योर हल्की से आवाज में कहता। मुस्कान हूँ मैं जवाब देती है, यहाँ पर कोई रश्मि नाम की लड़की है क्या? श्योर वो मुस्कान से कहता और मुस्कान उसके कदम वहीं थम जाते हैं। ये वही लड़की है ना जिससे तुम शायद प्यार करते हो, और ये वही लड़की है जो कि हमारे साथ 9 स्टार सिटी आई थी, और ये वही लड़की है जो कि यहाँ की ताकतवर लड़कियों में गिनी जाती है। मुस्कान इतना कहते हुए पीछे मुड़ती जहाँ पर वो श्योर के चेहरे को देख रही थी। मुझे ऐसी क्यों देख रही हो? श्योर मुस्कान से कहता, ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ समय से उसे दूसरे लड़के के साथ देख रहे, मतलब वो उसके साथ शायद मिशन पे गई थी, जिसके बाद उन दोनों की। मुस्कान इतना कहते हुए श्योर का चेहरा देखती है। चुप करो। श्योर अपनी नज़रें चुराते हुए कहता। एक अगले पल श्योर को कुछ महसूस होता। मुस्कान अपने दोनों हाथों को श्योर के दोनों कंधे पर रखती है और उसके करीब आ जाती है। घबराओ मत, तुम्हारी वो दोस्त, उसके सामने हम दोनों कुछ ऐसा करेंगे जिससे वो जल जाएगी, क्यों? मुस्कान स्माइल के साथ श्योर से कहती है। उसका चेहरा श्योर के बहुत ज़्यादा करीब था। नहीं, मैं श्योर नॉर्मली कहता, तुम्हें शायद अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना नहीं आता बेवकूफ़। मुस्कान श्योर से कहती है। श्योर चुपचाप उसके पीछे चलने लगता, जिसके दिमाग के अंदर सिर्फ ये भरा हो कि ताकतवर बनना, वो ये चीज़ें नहीं सोचता। मुझे ताकतवर बनने से मतलब, मुझे नहीं मतलब कि वो कौन है और तुम कौन। श्योर फिर से कहता, लेकिन मुस्कान इस बार उसके बात का कोई जवाब नहीं देती है। देखिए देखते वो लोग फर्स्ट क्लास में आ जाते हैं। श्योर वो अपने चारों तरफ नहीं देख रहा था। ऑफकोर्स उसे डर था कि उसे रस्में दिख जाएगी। डरो मत श्योर, क्या है वो धोखेबाज है ना, ठीक है, लेकिन वो किसके साथ घूम रही है मुझे वो भी देखना है। क्या वो ताकतवर है, क्या वो हैंडसम है, उससे ज़्यादा हैंडसम, उसकी उम्र ज़्यादा हुई तो? श्योर बार बार यही बड़बड़ाया जा रहा था। बेवकूफ़ लड़के, तुम बड़बड़ाना बंद करो, मुझे अजीब लग रहा है। श्योर मुस्कान की बात सुनता है जो कि उससे थोड़ा सा फुसफुसाते हुए कह रही थी। ऑफकोर्स वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे। ऑफकोर्स श्योर की पागल भरे बातों को सुनकर वो सभी लोग श्योर और मुस्कान को देखकर हंसते हुए जा रहे थे। मुस्कान वो यहाँ की जानी मानी फेमस वॉरियर थी, वो भी इस उम्र में उसने बहुत कुछ हासिल किया था, और उसे श्योर जैसे पागल लड़की के साथ घूमते हुए देखकर काफ़ी सारे लोग हैरान भी थे। वो लड़का कौन है? कुछ लोग वो श्योर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, जो कि पागलों की तरह अपने सर को नीचे करके जा रहा था, जैसे कि वो मुस्कान का नौकर हो। देखकर तो नौकर ही लग रहा है, पर ना ऐसे सर नीचे करके। वो तीनों चार लड़के यही कहते हैं। वैसे मुस्कान भी है तो मैं नौकर बनने के लिए भी तैयार हूँ, कम से कम उसके पीछे रहकर उसे देख तो पाऊंगा। वो लड़का अपने सीने में हल्की सी खुजली करते हुए कहता। श्योर वो अपने सर को ऊपर करता। हाँ मुझे डर नहीं लगता, जो उससे आना है आ जाए मेरे सामने। श्योर इतना कहते हुए फिर तो मुस्कान से ही आगे निकलने लगता, जिसके कारण श्योर के ऊपर एक खतरनाक सा पैसा पड़ता और वो नीचे गिर जाता और नीचे की जमीन भी तोड़ देता। उसके पाँव से हल्का सा खून भी निकलने लगता। अच्छा कौन आएगा तुम्हारे सामने? मुस्कान हंसते हुए कहती है। लकीली मुस्कान ने शव को आगे बढ़ते हुए देख लिया था, इसलिए वो उसके करीब चली गई थी, वरना जो हाल उसके टांगों का हुआ है वही हाल उसके पूरी बॉडी का पल भर में हो सकता था। मुझसे ज़्यादा दूर जाना मत, समझे? मुस्कान श्योर से कहती है। श्योर जैसे जैसे अपने पाँव पे खड़ा होता है। डीमन गर्ल को यहाँ नहीं बुला सकता हूँ जो कि मुझे हील करते हैं। मुस्कान यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मैं आराम से रह पाऊँ? श्योर मुस्कान से कहता, मैं तुम्हें अपने पीठ पे लटका के नहीं आगे बढ़ने वाली, और वैसे भी मैं लड़की हूँ तो ऐसा करूँगी नहीं मैं, लेकिन तुम जिसे ढूंढ रहे हो अगर वो आ गई तो तुम्हें इस हालत में देख के हंसे बिना रह नहीं पाएगी। मुस्कान स्माइल के साथ, एक तरीके से ईविल बड़ी स्माइल के साथ श्योर को देखते हुए कहती है। श्योर अपनी मुट्ठी को भींचता और धीरे धीरे आगे बढ़ना जारी रखता।
उसके कदमों से पता नहीं क्यों थोड़ा बहुत खून तो निकल रहा था जो कि नीचे गिरे जा रहा था, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रहा था। मुस्कान तो ये सब कुछ ऐसे ही मजाक में कह रही थी ताकि श्योर को वो ऐसे ही मजा चखा सके और गुस्सा दिला सके, लेकिन श्योर वो बार बार कुछ ऐसा कर देता था जिससे मुस्कान को ही अपने बातों पर रिग्रेट होता था। ये अपने आप को ही दर्द पहुंचा रहा है बेवकूफ़, जो अपने दिमाग से नहीं दिल से सोचता हो वो सच में बेकार होता है। मुस्कान इतना कहती है, अपने सामने मौजूद ग्लास के ऊपर हाथ रखती है, जिसके बाद देखते देखते वो उस ग्लास के उस पार चली जाती है। दूसरी तरफ मुस्कान जहाँ खड़ी थी श्योर वहाँ पहुँच गया था। अगले ही पल वो ग्लास के आर पार देखता, एक तरीके से वहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड जैसा था जो कि पूरे रूम जैसा था। एक ग्राउंड जो कि रूम जैसे जगह पे बंद था, वहीं बीच में एक लंबे से ग्लास के ब्रिज को बनाया गया था जो कि चारों तरफ से ग्लास के लेयर से पैक था। एक तरीके से श्योर उसी के अंदर था और श्योर को वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता था जब तक वो उस ग्लास के सेफ जोन में है। इसलिए श्योर को यहाँ कोई परेशानी नहीं थी और इसलिए मुस्कान ने श्योर को यहाँ पे छोड़ने का फैसला किया था। श्योर नीचे देखता, जहाँ पर श्योर को काफ़ी सारे लोग दिखते हैं। वो तो खुशी है, मतलब वो भी यहाँ पे ताकतवर मानी जाती है, इतनी ताकतवर। श्योर हैरानी से कहता। श्योर तुरंत ही अपने गोश्त कटानों को छिपाने की कोशिश करता है, और यार से छिपाओ कैसे, ये तो इतनी लंबी है। श्योर हैरानी से कहता। ऑफकोर्स श्योर को कैसे भी अपने गोश्त कटानों को छिपाना होगा, लेकिन वो गोश्त कटाना अगले पर एक पता नहीं कैसे एक छोटे से भूत जैसे चीज़ में बदल जाती है, जो कि उड़ते हुए श्योर के हाथों में जाती है और कहीं गायब हो जाती है। अरे ये कहाँ गई, भाग गई क्या? ये गोश्त कटाना स्कैम। श्योर इतना कह ही रहा होता है, इतने में श्योर के हाथों में फिर से उसी भूत की परछाई दिखती है जो कि हड्डी जैसी थी, और वो अपने आंखें सुकड़े श्योर को देखे जा रहा था। ओह तो तुम यही हो, मतलब तुम मेरी बात सुन सकते हो? श्योर उसी छोटे से भूत से कहता, क्योंकि अपने सर को हाँ मिला रहा था। लगता है हमारी टीम में एक नया दोस्त आया। श्योर उस भूत को देखते हुए कहता और अपनी मुट्ठी को बंद कर देता, जिसके बाद वो भूत वहाँ से गायब हो जाता और श्योर अपने हाथों को पीछे करके आगे देखने लगता। श्योर ये भी देख रहा था कि यहाँ पे ज़्यादा लोग मौजूद नहीं है और सभी लोगों का ध्यान इस वक्त लड़ाई में। कोई भी श्योर को नहीं देख रहा। वो तुरंत ही डीमन गर्ल को बाहर बुलाता, जो कि हल्का सा नीचे झुक जाती है और श्योर के टांगों को ठीक करने लगती है। श्योर ये भी नजर रख रहा था कि कहीं श्योर को कोई डीमन गर्ल के साथ ना देख ले, वरना परेशानी हो सकती थी। डीमन गर्ल श्योर उससे एक तरीके से फ्लेयर की तरह इस्तेमाल करता था, कभी भी फ्लेयर की तरफ से बाहर बुलाना, काफ़ी सारी चीज़ें। डीमन गर्ल श्योर के टांगों को तुरंत ही हील कर देती है और वापस उसके न्यूरोकोर में चली जाती है। दूसरी तरफ मुस्कान और बाकी सभी कुछ ज़्यादा ही ताकतवर थे। उन लोगों की फाइट श्योर को समझ नहीं आ रही थी। वो अपनी जगह से गायब होते थे, धमाका होता था, गायब होते थे, धमाका होता था। कितने बार तो वो 1-2 मिनट तक गायब ही रह जाते थे। मुस्कान तो उससे बस 1-2 सेकंड के लिए ही दिखती थी, या फिर कुछ मिली सेकंड के लिए सांस लेने के लिए बस। खुशी भी उसे कुछ सेकंड के लिए दिखती थी। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। श्योर यह बेकार ही आया था। मुझे लगा था कि मैं इन्हें देख के कुछ सीखूंगा, लेकिन ये लोग तो। श्योर थोड़ा उदास भरे मन से कहता। श्योर वो इस वक्त 5 स्टार सिटी में था और 5 स्टार सिटी में वो कमज़ोर नहीं माना जा सकता था, लेकिन यहाँ वो किसी चींटी के बराबर भी नहीं था। यहाँ तो कोई भी उसे फूंक के उड़ा दे, मसलने की तो दूर की बात है। श्योर की नज़र इस वक्त रश्मि को भी ढूंढ रही थी, लेकिन श्योर को रश्मि दिख नहीं रही थी। हाँ अच्छा नहीं आई है, बस मैं डर किससे रहा हूँ, आ भी गई तो क्या होगा? श्योर खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहता। वैसे ये नमूना कौन है? श्योर को अपने पीछे से आवाज़ आती है। ऑफकोर्स श्योर ने जो फिर से ये बड़बड़ाना चालू किया, अगले ही पल मुस्कान और खुशी और उसके साथ एक लड़का वो वहाँ पहुँच गए थे। श्योर पीछे मुड़ता, क्या पर मुस्कान, खुशी और वो लड़का वो तीनों ही पसीने में लटपट थे। खासकर खुशी और मुस्कान वो दोनों एक साथ श्योर के सामने आ गए थे। श्योर उन्हें पसीने में इस हालत में देखकर थोड़ा चौंक गया था। एक तरीके से मुस्कान और खुशी के बॉडी के ऊपर जो पसीने थे, एक तरीके से वो किसी हीरे की तरह चमचमा रहे थे। यहाँ की रोशनी की वजह से उनके बॉडी के ऊपर वो कुछ अलग ही दिख रहे थे। श्योर उन दोनों को देखते रह जाता। वैसे मुस्कान ये कौन है? खुशी वो मुस्कान से कहती है, ये डॉक्टर अनन्या का भाई है, छोटा भाई। मुस्कान मुंह बनाते हुए कहती है, ओह तुम डॉक्टर अनन्या के भाई हो? वही डॉक्टर अनन्या जो कि इतनी बड़ी डॉक्टर है, 2 स्टार सिटी से सीधी यहाँ आ गई। सबको लगा कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो तो इतनी बड़ी डॉक्टर बन गई और तुम उनके भाई हो। खुशी एक्साइटेड में कहती है, और वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि उसने श्योर को गले लगा लिया था। हाँ मैं उनका ही भाई हूँ। श्योर थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए कहता। श्योर को तो ये लगा था कि खुशी अगर उसके ज़्यादा करीब आए तो श्योर पक्का फट के इधर उधर बिखरा होगा, लेकिन खुशी एक तरीके से अभी ट्रेनिंग करके आई थी। इन लोगों के अंदर अभी इतनी ताकत नहीं थी कि वो लोग ज़्यादा ताकत अनलीश कर सके, और जितनी ताकत थी वो लोग उसे दबा सकते थे। इसलिए खुशी श्योर के इतना करीब आ पाई थी, वो भी मुस्कान के बिना किसी प्रोटेक्शन के। श्योर वो मुस्कान का चेहरा देख रहा था, जो कि मुंह बना के श्योर को देख रही थी। श्योर को ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है और मुस्कान वो जले ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। वैसे क्या मतलब क्या तुम मेरी बहन के फ़ैन हो? श्योर नॉर्मली कहता, फ़ैन, बहुत बड़ी फ़ैन। तुम्हारी बहन को जैसा मेरे डैड जिंदा है तो ये तो बनता है।
खुशी इतना कहते कहते शोर को छोड़ती है, लेकिन खुशी शोर को छोड़ने से पहले वो उससे किस भी कर देती है। दूसरी तरफ मुस्कान वो खुशी को तुरंत ही पकड़ के पीछे खींचती है। देखो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है ना, गलती से भी तुम्हारी ताकत अनलीश हुई तो इससे कुछ हो जाएगा। और ये डॉक्टर अनन्या का भाई है। डॉक्टर अनन्या क्या? मुस्कान शोर की तरफ इशारा करते हुए खुशी से कहती है, ओ हाँ, मुझे माफ़ करना। आज के पार्टी में तुम भी आओगे क्या? वैसे भी पार्टी में किसी की भी प्रेजेंस किसी के ऊपर काम नहीं करती। वहाँ पर प्रेजेंस को लॉक कर दिया जाता है। वहाँ पर किसी की प्रेजेंस किसी के साथ काम नहीं करेगी। तो और हाँ, तुम तो अपनी बहन के साथ आओगे। मुझे अपनी बहन से मिलवाना। मैं उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता और वो किसी सीक्रेट टीम में है, तो उनसे मिल पाना नामुमकिन सा होता है। तो मुझे उनसे मिलवाओगे ना? खुशी वो शौर्य से कहती है, उनसे तो मैं भी तुम्हें मिलवा सकती हूँ, मुझसे क्यों नहीं कह रही हो? मुस्कान खुशी से कहती है, तुम तो हमेशा मुंह बनाते रहती हो। नहीं, आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों। लेकिन मेरे लिए डॉक्टर अनन्या बहुत कुछ है, और उनका भाई वो मेरे सामने है। डॉक्टर अनन्या ने मेरी डैड की मदद की थी। मैं भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? खुशी वो शौर्य से कहती है, वैसे मेरा एक सवाल था। अगर तुम निचली सिटी से आए हो तो क्या तुम किसी फ्लेयर नाम के आदमी को जानते हो? खुशी वो शौर्य से कहती है, शौर्य इतना कहते हुए वो मुस्कान की तरफ देखता है, नहीं मैं नहीं जानता हूँ। शौर्य वो मुस्कान की तरफ देखता है, क्योंकि ऑफकोर्स उसका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए शौर्य झूठ बोल देता है। ऑफकोर्स अगर मुस्कान का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वो झूठ मतलब यहाँ सच बोलेगी नहीं, और सच में मुस्कान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। वैसे घबरा मत, तुम भी जल्दी नीरो को जनरेट कर लोगे। तुम डॉक्टर अनन्या के भाई हो तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बनोगे। खुशी शौर्य से कहती है। शौर्य मुस्कान की तरफ देखता, लेकिन मुस्कान कुछ नहीं बोलने वाली थी। ठीक है, शौर्य नॉर्मली कहता। अगले ही पल खुशी शौर्य का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। क्या कर रही हो? मुझसे ज़्यादा दूर मत जाओ। मुस्कान उसका चेहरा शौर्य की तरफ था, लेकिन अगले ही पल वो खुशी की तरफ मुड़ जाता है। वो खुशी से कहती है, क्यों? खुशी वो मुस्कान से कहती है, इससे कुछ हो गया तो? मुस्कान खुशी से कहती है, कुछ भी नहीं होगा, ये मेरे साथ है ना, खबा मत। तुम हमारे साथ रहो। अगर कोई परेशानी हुई तो तुम हो, तुम इतनी ताकतवर हो। खुशी वो मुस्कान से कहती है, रुको, मुझे इसे कहीं ले जाना है उसके बाद। मुस्कान वो खुशी से कहती है, ठीक है। खुशी वो शौर्य का हाथ छोड़े बिना कहती है। इसी कारण मुस्कान उसे गुस्से से देख रही थी। शौर्य तुम आगे जाओ, मुझे खुशी से कुछ बात करनी है। मुस्कान वो शौर्य से कहती है। मुस्कान वो शौर्य को गुस्से से देखते हुए फिर से कहती है। इसके बाद शौर्य वो खुशी से अपना हाथ चुराता है और पीछे पलट के जाने लगता। पता नहीं कि मुस्कान अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहे थे, जिसके कारण शौर्य वहाँ रह ही नहीं सकता था, इसलिए उसे पीछे जाना पड़ गया ही था। मुस्कान खुशी के पास जाती है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें किसी अनजान के ऊपर इतना भरोसा करना? मुस्कान वो खुशी से कहती है, क्यों? वो डॉक्टर अनन्या का भाई है। खुशी वो नॉर्मली मुस्कान से कहती है, डॉक्टर अनन्या उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन उनका भाई, उनका कैरेक्टर कैसा है, मतलब उसका कैरेक्टर कैसा है वो हमें नहीं पता, इसलिए उसके साथ इतना फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है। मुस्कान वो खुशी से कहती है, अच्छा, लेकिन यहाँ तो मुझे कुछ और ही दिख रहा है। एक मिनट, क्या तुम्हें? खुशी एक ईविल से स्माइल के साथ मुस्कान को देखते हुए कहती, ज़्यादा सोचो मत। इतना कहते हुए मुस्कान वो खुशी के बगल से निकल जाती है और शौर्य के पास तुरंत ही पहुंच जाती है। वो शौर्य के थोड़ा आगे आगे चल रही थी। खुशी भी शौर्य के बगल में पहुंच जाती है और उससे बातें करने लगती है, जिसके कारण मुस्कान का सर खराब हो रहा था। इतना ज़्यादा समझाने के बाद भी ये नहीं समझी, पता नहीं क्यों। वो मुस्कान वो खुशी के बारे में सोचते हुए कहती है, ऑफकोर्स खुशी भी गलत नहीं थी। डॉक्टर अनन्या जो कि अभी इस वक्त ऐसे खतरनाक बीमारियों और खतरनाक वायरसेस के इलाज को ढूंढने में लगी थी, इसकी वजह से ही आज डॉक्टर अनन्या यहाँ तक पहुँच पाई थी, मतलब आज मरने के हाल में पहुँच गई थी, लेकिन शौर्य ने बचा लिया था। शौर्य ने डॉक्टर अनन्या को बचा लिया था। डॉक्टर अनन्या वो सच में एक अच्छी डॉक्टर थी। डॉक्टर अनन्या के यहाँ आ जाने की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट वगैरह वो सक्सेसफुल हो गए थे, और बहुत सारी बीमारियों के इलाज भी ढूंढ लिए गए थे, जो कि नेशनल सिटी में भी मिल नहीं रहे थे। और ऐसे खतरनाक बीमारियाँ सिर्फ और सिर्फ प्राचीन गुफा या फिर प्राचीन डेंजन्स में मिला करती थी, जहाँ पर लोग एक्सप्लोर करने जाते तो थे, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी पुराने ज़माने की और प्राचीन समय की बीमारियाँ भी रहती थी, कीटाणु भी रहते थे और वायरसेस भी रहते थे, जो कि उन आदमियों के साथ उन्हीं के साथ आ जाते थे और पूरे शहर में फैलने लगते थे, जिसके कारण डॉक्टर्स के लिए मतलब ये सब कुछ संभालना मुश्किल हो जाता था। लेकिन अनन्या के आने की वजह से ये सब कुछ बदल गया था। और खुशी के डैड जो कि ऐसे ही किसी भयानक बीमारी में फंस गए थे, तो एक तरीके से डॉक्टर अनन्या ने खुशी के डैड को मरते मरते बचाया था। इसलिए खुशी वो डॉक्टर अनन्या की बहुत बड़ी फैन थी। मैं जानती हूँ कि ये बस डॉक्टर अनन्या को थैंक यू करने के लिए शौर्य से इतना घुल मिल रही है ताकि वो डॉक्टर अनन्या से मिल सके, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुस्कान उससे थोड़ी बहुत जलन हो रही थी,
पता नहीं क्यों, लेकिन उसे अब फील हो रहा था कि उसे जलन हो रही। भार में जाए, इसी को तो मैं अभी मरवाती। मुस्कान इतना कहती और इस्माइल के साथ आगे बढ़ने लगती।